हे गाइस, दिस इज जैस फ्रॉम मैनिफेस्टेशन टॉक्स विद जैस एंड मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ नोन एज क्वांटम लीप एंड हाउ टू एंटर इनटू योर डिजायर्ड रियलिटी एंड हाउ टू क्वांटम जंप इनटू योर डिजायर्ड रियलिटी। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एक इंसान की इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे उस इंसान के बहुत सारे इनफाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इनफाइनाइट रियलिटीज़ में से ऐसी कोई ना कोई रियलिटी ज़रूर होती है जहाँ पे आपका डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी होता है, इसीलिए वो डिज़ायर आपके दिमाग में आया है, इसीलिए वो डिज़ायर आपको बार बार आपकी इमेजिनेशन में आया है। इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ एंड अगर आपको बार बार उस चीज़ के थॉट्स आ रहे हैं बट यू स्टिल डोंट नो कि आपको कैसे वो चीज़ मिलेगी, कैसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कैसे आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को कॉल इन कर पाएंगे, विच मीन्स दैट क्वांटम फील्ड इज गिविंग यू दैट एनर्जी कि आपका फ्यूचर वर्जन के पास कोई ना कोई चीज़ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। सो अब इसमें जंप कैसे करना है, हम क्वांटम लीप कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं एंड काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात करी है, जैसे कि नेविल गोडार्ड, जोसेफ मर्फी एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा एंड देर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने इस चीज़ के बारे में विद प्रूफ बात करी है, विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि एक ह्यूमन बींग के अराउंड जो उसका ऑरा होता है, जो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो क्वांटम फील्ड से कनेक्टेड होती है। बिकॉज एक ह्यूमन बींग एक 4 डायमेंशन बींग होता है, इट इज़ नॉट द 3D विच कंट्रोल्स यू। आपकी जो 4D होती है, पहले आप अपनी इमेजिनेशन में उस चीज़ को जीते हैं, पहले आपकी लाइफ में आपके दिमाग में वो चीज़ आती है, उसके बाद जाके आप उसके अपनी 3D रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर कोई भी थॉट आपके बार बार दिमाग में आ रहा है, विच मीन्स वो आपकी क्वांटम आपकी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस चीज़ के बारे में अपनी बुक द बिकमिंग सुपर नेचुरल में बहुत एक बड़ा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, द हार्ट कोहेरेंस का इन क्वांटम फील्ड के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारा हार्ट चक्र होता है वहाँ से हमारी जो एक एनर्जी, एक मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है वो 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है जो हम सोचते हैं एंड जो हम फील कर पाते हैं। तो जब आप उस एनर्जी को अपनी क्वांटम फील्ड में सेंड करते हो, आई टेल यू कैसे करना है, बट आप जब इस एनर्जी को अपनी क्वांटम फील्ड में सेंड करते हो तो वहाँ पे आप उस रियलिटी में शिफ्ट करते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन जो आप डोमिनेटिंगली अज्यूम करते हो, बार बार सोचते हो, बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वही चीज़ आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है एंड आपकी 3D में आप उसको एक्सपीरियंस करते हो एंड आपकी डिज़ायर्स वैसे ही मैनिफेस्ट होते हैं। सो बेसिकली आपको करना कैसे है, सब कुछ क्वांटम जंप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपको किसी का कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए है, या आपको बहुत सारा मनी, या आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए है, या आपको अपना कुछ भी ऐसी कोई जॉब या कुछ भी अगर आपको अपीयरेंस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपने दिमाग में उसकी फ़ोटो लेके आनी है। विजुलाइज नहीं करना है, बट हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, मतलब एक क्लियर पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। क्लियर नहीं भी हो बट स्टिल आपके सबकॉन्शियस को पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो ना, तो उसको बार बार रिपीट करना चालू करो। अगर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है तो उसकी पिक्चर देखना चालू करो, ट्राई टू फील इट। अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है, फीलिंग्स, बिलीव्स और फेथ बाद में आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट वी स्टिल नो कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने लंबे बाल चाहिए तो आई नो कि मुझे किस तरीके के बाल चाहिए, मुझे किस तरीके का अपीयरेंस चाहिए, तो मैं पिंटरेस्ट से उसकी फोटोग्राफ्स निकालती हूँ एंड देन उसके बाद उसको देखती हूँ कि ठीक है। अगर मैं उसको विजुलाइज नहीं भी कर पा रही, देन आई से इट इन माई माइंड के फोटो को देख के कि दिस इज समथिंग आई वॉन्ट एंड मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है, मेरे हेयर ऐसे हो चुके हैं। बार बार मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती हूँ दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ ऑलरेडी डन, या फिर ये ज़रूर होके रहेगा। आप फ्यूचर टेंस में भी अफर्मेशन बोल सकते हो, आप फ्यूचर टेंस में भी अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज़ ओनली अ प्रेजेंट मोमेंट विच एग्जिस्ट राइट नाउ। तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, बार बार उस चीज़ को अफर्म करते हो, तो आप इवेंचुअली आपको अगर उस चीज़ को करने के लिए कुछ एक्शन ज़रूरी होंगे तो आप इंस्पायर्ड एक्शन ले लोगे। ऑलरेडी आपके दिमाग में आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको वो थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अपनी ग्लोइंग स्किन मैनिफेस्ट करनी है एंड अगर वो इंसान बार बार बोल रहा है कि मेरी ग्लोइंग स्किन है, ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत ब्यूटीफुल लगता हूँ या लगती हूँ, तो उस इंसान को ऑटोमेटिकली थॉट्स आएंगे कि क्या उसको स्किन केयर करना चाहिए ज़्यादा, एंड वो एक्शन फोर्सफुल नहीं होंगे। आपको कुछ भी जाके 3D में एक्शंस या एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको बस अपने दिमाग को थॉट देना है एंड आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में, अपने डिज़ायर में परसिस्ट करना है। चाहे वो चीज़ आपको कितनी भी चैलेंजिंग लगे, चाहे वो आपकी 3D रियलिटी उस चीज़ को कितना भी डिनाई करे, बिकॉज सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं।
एंड जब आप एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो तो इवेंचुअली 3D विल कैच अप, एंड इसी को क्वांटम लीप बोलते हैं, जहाँ पे हम एक किसी ऐसी रियलिटी में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है थ्रू आर परसिस्टेंस, थ्रू आर एनर्जी, थ्रू आर फोकस, ठीक है। एंड जो लोग बोलते हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है या काफ़ी टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया फिर भी नहीं हुआ है, गाइस यू हैव टू नो दिस थिंग कि अगर चैलेंजेस आ भी रहे हैं 3D में तब भी आपको परसिस्ट करना है, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 3D में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ आपके पास्ट बिलीव और नेगेटिव अजम्पशंस का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहिए तो एटलीस्ट आपको थोड़े से एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को भी अपने ऑर्बिट से मूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत तो होती है ना। अगर हम उसको एक बार एनर्जी देंगे, 2 बार देंगे, वो नहीं निकलेगा, बट उसको एक जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, तो उसको वो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है ना अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, राइट। तो ऐसे एक ह्यूमन बीइंग को, हमारी ह्यूमन माइंड को भी, एंड हमारे ऑरा को, हमारे जो आसपास जो हमारे क्वांटम फील्ड है उसको भी हमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सेंड करती रहनी होती है। तो जब हम बार बार अपने थॉट्स से अपने बोलते हैं, सोचते हैं, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं, एक ही असम्पशन में परसिस्ट करते रहते हैं, तो इवेंचुअली दैट थिंग कम्स इन टू आवर लाइफ, बिकॉज हम बार बार उस चीज़ को अपने क्वांटम फील्ड में उस एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली हम वो अपना वर्जन बन जाते हैं जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम उस आइडेंटिटी में पहुंच जाते हैं जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी होती है, एंड इवेंचुअली हम अपने आसपास वो रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो रिविजन टेक्निक कभी काम नहीं आती, जिससे लोग अपना पास्ट चेंज कर लेते हैं एंड देन उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट से उनका प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगी, बट अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ एक ही थॉट में, एक ही आइडेंटिटी, एक ही असम्पशन में परसिस्ट करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितने भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, चाहे आपको 3D कितनी भी चैलेंजिंग लगती हो, बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको ज़रा से भी अपनी पड़ी है, आपको ज़रा सा भी प्यार है खुद से, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सिट एंड कंप्लेन कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, बिकॉज कंप्लेन करने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उस अजम्पशन में, उस थॉट में परसिस्ट करते रहें ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। एंड लोग इंस्टेंटली भी अपनी रियलिटी शिफ्ट करते हैं, इंस्टेंटली भी लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, इंस्टेंटली भी करते हैं, बिकॉज वो उनका अजम्पशन होता है कि ठीक है, उनके लिए क्वांटम जब इंस्टेंटली काम करता है एंड 3D विल इवेंचुअली कैच अप। उसका काम 3D सर्कमस्टेंसेस को देखने का काम आपका नहीं है, चाहे 3D में सब कुछ ऑपोजिट क्यों ना हो जाए, बट आपका काम है आपकी रियलिटी, आपके अजम्पशन में, आपके डिजायर्स में, आपके थॉट्स में परसिस्ट करते रहना। दैट्स इट। वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट थिंग इन योर माइंड। अगर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से भी, गूगल से, पिंटरेस्ट से कोई भी पिक्चर निकालो, अपने दिमाग में उसको बोलो कि ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, इट्स डन एंड इवेंचुअली इट विल कैच अप इन योर 3D रियलिटी, राइट। तो इस तरीके से हम क्वांटम जंप करते हैं, इस तरीके से हम क्वांटम लीप लेते हैं, एंड वो इंस्टेंटली विद इन 24 आवर्स भी काम कर सकती है, लेकिन विद इन 2 to 3 वीक्स इज़ मैक्सिमम जब आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैनिफेस्ट करने में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने असम्पशन में परसिस्ट करिए, वट एवर यू वांट उसके पीछे पड़ जाओ कि अब ये होगा कैसे नहीं, मतलब करके ही रहना है इसको, ये चीज़ तो आके ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसको ईगो पे ले लो, दिल पे ले लो उसको, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो बहुत सारा। तब तक मैं आपका अगली वीडियो लेके आती हूँ, एंड टेक केयर, थैंक यू।